डिस्कस किया होगा, है ना। तीन कौन कौन से हैं बताओ, ये कौन सा है यू, ये कौन सा एन, और ये कौन सा आर। तीन माइक्रो कंट्रोलर है, तीनों के अंदर दो दो पेज। अच्छा ये क्या है, कैसे, इसका मेन टास्क क्या है, सब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। आप बताइए आर कंट्रोलर का मेन टास्क क्या है, आप बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ आर कंट्रोलर तो क्या बोलेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा और लाइनिंग तो ठीक है, आर फॉर लाइनिंग, बट ये करता क्या है, इसका क्या पर्पज, जस्ट पूछ रहा हूँ मैं, ताकि फिर मैं मुझे कहाँ से बताना है, क्योंकि अगर भूल गया है तो मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूंगा। दो चार लोगों से मैं पूछूंगा, मैं कुछ बताया था ना इसका, अगर आपसे मेन टास्क कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। ठीक है ना, आप बताइए आर कंट्रोलर का फंक्शन नहीं आए थे ना, बहुत हो गए मतलब, है ना। कौन बताएगा, कौन बताएगा। सर्वो के सारे कंट्रोल, सर्वो वाल्व, जो हमारा लाइनिंग का सर्वो वाल्व है ना, हम सीएमएस को सर्वो कंट्रोल बोलते ही हैं। द मेन टास्क ऑफ आर कंट्रोलर, देखो मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, वही चीज मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। और इसी तरीके से मशीन का हर एक सिस्टम अरेंज है, जब कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप उसी सिस्टम के, है ना, एक एक स्टेप फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप ट्रबल शूटिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं क्या बोला, चलो मैं आपको टैंपिंग विद कंट्रोल सिस्टम वाला एग्जांपल दोबारा से रिमाइंड कराता हूँ। मैं क्या बोला था, पैडल प्रेस करोगे तो पैडल का सिग्नल कहाँ जाएगा, पीएलसी, पीएलसी के बाद कहाँ जाएगा, पीसीबी को, टैंपिंग पीसीबी को जाएगा, टैंपिंग पीसीबी के बाद कहाँ जाएगा, प्रोपोर्शनल वाल्व को जाएगा, और फिर टैंपिंग यूनिट। अच्छा वो तो बात हो गई टैंपिंग यूनिट कंट्रोल सिस्टम की। अगर आप लाइनिंग कंट्रोल सिस्टम की बात करोगे तो चलो लाइनिंग कंट्रोल सिस्टम की भी देख लेते हैं। वहां पैडल था, यहाँ पे लाइनिंग वाला स्विच आ जाएगा, है ना। लाइनिंग स्विच का कमांड सबसे पहले कहाँ जाएगा, पीएलसी को जाएगा। अगेन पीएलसी का ड्यूटी है वो सारा का सारा कंडीशन पहले चेक करेगा जो लाइनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए जरूरी होगा, और अगर वो कंडीशन फुलफिल होगा तो वो परमिशन किसको देगा, पीसीबी लाइनिंग, कौन सा पीसीबी को, लाइनिंग पीसीबी को। अच्छा उसी लाइनिंग पीसीबी को अभी नई मशीनों में आर कंट्रोलर बोल दिया। पुरानी मशीनों में जो लाइनिंग पीसीबी था वो ओपैम्प वाला पीसीबी था। कौन सा वाला था, ओपैम्प वाला। जैसे मैंने क्लास में जो आपको सर्किट टैंपिंग सर्किट बताया होगा वो वाला टैंपिंग सर्किट आपका ओपैम्प बेस्ड वाला है। लेकिन अब आजकल की मशीनों में जितने भी ओपैम्प बेस्ड सर्किटरी थे उसको माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किटरी से प्लाजर ने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है ना। और ऑब्वियस सी बात है ओपैम्प और माइक्रो कंट्रोलर में ज्यादा अच्छा कौन होगा, माइक्रो कंट्रोलर, है ना। तो वही अपने दिमाग में थोड़ा इमेजिनेशन बनाइए कि आपने लाइनिंग का कमांड दिया, पीएलसी को गया, पीएलसी ने सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन चेक किया और उसके बाद उसने परमिशन दे दिया किसको, आर कंट्रोलर। अब आर कंट्रोलर किसको ऑपरेट करेगा, सर्वो। वहां प्रोपोर्शनल वाल्व था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्वो वाल्व आ जाएगा। सो सर्वो वाल्व के अंदर कितना करंट फ्लो होना है वो पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेगा, आर कंट्रोलर लेगा। और फिर उसके बाद आपका सर्वो वाल्व एनर्जाइज होगा, और सर्वो वाल्व जब एनर्जाइज होगा देन ओनली आपका लिफ्टिंग लाइनिंग यूनिट क्या होगा, लाइनिंग कराएगा। सिंपल सा फंडा है, बस वो अपने दिमाग में बैठा लो। एक मैंने बता दिया, उसी तरीके से मशीन के सारे सिस्टम, और टैंपिंग मशीन में मेनली यही तीन सिस्टम तो होते ही हैं, लाइनिंग कंट्रोल सिस्टम, लिफ्टिंग कंट्रोल सिस्टम एंड टैंपिंग कंट्रोल सिस्टम। ये अगर आपने तीन अच्छे से समझ लिया तो फिर आप समझिए कि टैंपिंग मशीन में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। क्लियर है ना, है ना, आपको कोई डाउट नहीं होगा। हाँ ट्रबल शूटिंग अब ऐसा नहीं है कि हमने आया, अब जो मैं बोला, अब जैसे मान लो कि मैं, चलो तो मैं जब बताऊंगा ट्रबल शूटिंग में तब आपको बताऊंगा। अब देखो आप ये आर कंट्रोलर का मैंने बताया। अच्छा इसके अलावा हमने आपसे ये भी बोला होगा, देखो ये जो तीनों माइक्रो कंट्रोलर हैं ये आपस में कैन बस के थ्रू इंटरकनेक्टेड है ना। ये तीनों माइक्रो कंट्रोलर, अगर दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। अगर इसको कोई डेटा इससे चाहिए होगा ये इससे पूछ लेगा। लेकिन हम और आप तो चलो ठीक है, मैं बोला भी था इनको भी एक इंसान की तरह ट्रीट करो, हम लोग आपस में बात करके पता कर लेंगे। बट इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू कैनवस, कई लोगों ने नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट, है ना। और कैनवस क्या होता है उसकी मैं एक अलग एक पूरी क्लास लगेगा पूरा समझाने में, है ना। कैन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, वो सारा का सारा डिस्कशन पूरा एक क्लास में मैं लूंगा, तब आप समझ जाओगे। अभी तो बस आप इतना समझ लो एक कम्युनिकेशन मीडिया है, एक चैनल है, इसी चैनल के थ्रू ये तीनों माइक्रो कंट्रोलर आपस में बात करते हैं। अब जैसे मान लो कि ये है यू आर कंट्रोलर और ये क्या है, यू कंट्रोलर। अगर आर कंट्रोलर को क्या सुपर एलिवेशन इस टाइम पे चल रहा है
वो पूछना होगा कि यहाँ से कुछ डेटा भेजेगा कैन बस में, कैन बस से वो डाटा इधर ट्रांसमिट करेगा और ये इधर आएगा, ये उसको देखेगा और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ये हाफ डुप्लेक्स हुआ या फुल डुप्लेक्स? हाफ है ना। ये इधर से डेटा भेजेगा और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा जब उसको क्या करेगा, मतलब ये हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में है ना जो दोनों तरफ से, ये कैन जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे ये हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। वो जब मैं क्लास में बताऊंगा है ना तब आप समझ जाएंगे। अब आप देखो, अब ये तो आपस में इंटर कनेक्टेड तो है ही कैन बस के थ्रू, साथ ही साथ यही कैन बस ये इधर जो ये तो जस्ट एक डिस्प्ले है, इसी कैन बस के थ्रू इन तीनों के डेटा ये किधर पे आ रहे हैं, डिस्प्ले में आ रहे हैं। और ये ऑपरेटर के लिए वो क्या क्या डेटा, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे मान लो मैं लिफ्टिंग की, अब जब आप यन कंट्रोलर की बात करोगे तो यन कंट्रोलर का ये फर्स्ट पेज रहा और इसका सेकंड पेज हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। फर्स्ट पेज के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी और सेकंड पेज के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड पेज में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है, फर्स्ट पेज में सब बेसिक इंफॉर्मेशन है ना जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, तो बेसिक लिफ्टिंग का वैल्यू हमारा फर्स्ट पेज है यन कंट्रोलर का। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है ना। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, मशीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरा बेसिक लिफ्टिंग का वैल्यू आप जो भी दोगे, देखो अभी यहाँ 30.5, तो मैनुअली आपने कितना दिया है विद द हेल्प ऑफ जनरलिक पोटेंशियोमीटर है ना। और ये रहा मेरा जनरलिक पोटेंशियोमीटर, ये देखो इससे आप जो दोगे वो यहाँ दिखाई देगा और एएलसी वाला जो जनरल लिफ्ट की वैल्यू है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अच्छा, अभी एएलसी क्लास में हुआ नहीं है, तो एएलसी में आपको जब क्लास में डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एएलसी के थ्रू हम लोग जनरल लिफ्ट की वैल्यू कैसे देते हैं, ठीक है ना। अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा वो एएलसी वाली क्लास में से खत्म हो जाएगा। तो बस इतना समझना कि जो टोटल लिफ्टिंग वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज मैनुअल प्लस एएलसी, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट लाइन में ये क्या है बताइए, ये जो लिखा हुआ है लिफ्टिंग वैल्यू दोनों साइड लेफ्ट साइड है राइट साइड, दोनों साइड। तो जिस पर्टिकुलर स्लीपर पे मशीन खड़ा होगा, ये हमारा सीएमएस जो है ना, ऑपरेटर बैठ करके वो पूरा मॉनिटर करता रहता है, हर एक पैरामीटर को डिजिटली वो देखता रहता है ना। अब इधर जहाँ पे मान लो अभी मशीन खड़ा हुआ है, उस पर्टिकुलर स्लीपर पर लेफ्ट साइड में कितना लिफ्टिंग का वैल्यू है और राइट साइड में कितना लिफ्टिंग का वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे डिजिटली दिखा देगा। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ लिफ्टिंग जो ट्रैक पे अप्लाई होना है ना, वो आपको यहाँ पे। अच्छा, ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, इधर ही से आ रहा है। कैसे आ रहा है, थ्रू कैनवस, ठीक है ना। वो कम्युनिकेशन हमारा कैनवस के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, तो मैंने 20.2 और 19.1, अब ये लेफ्ट साइड में इतना लिफ्टिंग वैल्यू कैसे आया, राइट साइड में 19.1 कैसे आया, ये आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। इसका आंसर मैंने आपको बता भी चुका हूँ, आगे मैं दिखा भी दूंगा दोबारा से भी। ये देखो, ये 20.2 लेफ्ट साइड में और 19.1 राइट साइड में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये अलजेब्रिक शब्द है, क्लियर है ना। तो मेरा लेफ्ट एंड राइट साइड का लिफ्टिंग वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया। डिटेल पेज में हम जाएंगे तो पता कर लेंगे कि कैसे आया। पहले इसके पहले आप ये देखो, डिटेल पेज में तो हम जाएंगे अभी। ये देखो आप, ये क्या था बताओ, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लिफ्टिंग। ये लिफ्टिंग का क्या है, लिमिट है ना। एक बार टच कर दोगे तो लिमिट ऑफ, और दोबारा टच कर दोगे तो लिमिट क्या हो गया। अब ये जो लिमिट है कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको बताया भी था, दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। यहाँ देखो, ये जनरल सेटिंग वाला पेज में जाओगे, इसको सर्विस बटन एक्चुअली बोलते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ से जनरल सेटिंग में जाओगे, और जब आप जनरल सेटिंग में जाओगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगेगा, है ना। मैंने पासवर्ड डाल दिया, और जनरल सेटिंग के अंदर और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो जब मैं अलग से आऊँगा तो आपको बताऊंगा। अभी आप यहाँ ध्यान से देखो, मैक्सिमम लिफ्टिंग वैल्यू देखो, अभी यहाँ पे कितना सेट है, 70, मतलब मैक्सिमम 70 यहाँ पे डाला हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैक्सिमम लिफ्टिंग 50 ml ही हो या 40 ml ही हो, जो आप रखना चाहते हैं वो आप इस बॉक्स के अंदर जा करके डाल दीजिए, मतलब वो एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं अभी 70 ही रहने देता हूँ, बोलेंगे तो मैं 60 कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। अभी मैं इसको 70 ही रहने देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे वार्निंग है, या दूसरा ऑप्शन क्या था, स्विच ऑफ, है ना। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो या तो स्विच ऑफ एड का ऑप्शन देगा सीएमएस आपको, या तो वार्निंग एड का। अच्छा, अगर आप वार्निंग एड पे रखेंगे तो सीएमएस आपको ओनली वार्निंग देगा जैसे ही आपका लिफ्टिंग वैल्यू 70 को क्रॉस करेगा, क्लियर है ना। आपने लिमिट कितने का लगाया, 70 का,
अब 70 तक जब तक लिफ्टिंग वैल्यू चलेगा तब तक तो वो कोई वार्निंग नहीं देगा, लेकिन जैसे ही मोर देन 70 जाएगा अब वो आपको क्या दे देगा, वार्निंग दे देगा, है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन अगर स्विच ऑफ पे रखेंगे तो क्या होगा, लिफ्टिंग लाइनिंग बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। मतलब जो आपका मैंने बोला ना, देखो ये इधर पे आपका जैसे अभी हम लिफ्टिंग पे हैं तो लिफ्टिंग वाला एन कंट्रोल, लिफ्टिंग वाला कौन सा होता है, एन कंट्रोल। अच्छा, जैसे मैंने लाइनिंग वाले का बताया कि आर कंट्रोलर का मेन टास्क लाइनिंग का सर्वो वाल्व को ऑपरेट करना है, तो एन कंट्रोलर का मेन टास्क क्या होगा, लिफ्टिंग का सर्वो वाल्व को कंट्रोल करना। अच्छा, लिफ्टिंग का कितना सर्वो वाल्व है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो अगर आप स्विच ऑफ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे, अच्छा आप यहाँ जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो पूरा इंफॉर्मेशन कैनवस के थ्रू इधर जा रहा है। ये माइक्रो कंट्रोलर को सब कुछ पता चल रहा है, वो पूरा वॉच कर रहा है, बैठा हुआ है। जैसे ही ऑपरेटर ने यहाँ स्विच ऑफ का ऑप्शन सेलेक्ट किया, वैसे ही इसको पता चल जाएगा कि अच्छा जैसे ही मोर देन 70 का लिफ्ट जाएगा, अब ये क्या करेगा, सर्वो वाल्व को स्विच ऑफ ही करा देगा। अच्छा, स्विच ऑफ कर देगा तो क्या लिफ्टिंग होएगा, क्या नहीं होगा। तो वार्निंग लाइट पर रखेंगे तो लिफ्टिंग तो कराएगा, जस्ट वार्निंग आपको दे देगा, बट स्विच ऑफ पे पूरा का पूरा लिफ्टिंग को स्विच ऑफ करा देगा। क्लियर है ना। अब देखो, तो नॉर्मली हम लोग कहाँ क्या रखना चाहिए, वार्निंग बताया भी था मैंने, है ना। तो वार्निंग लाइट पे ही रखना चाहिए, क्यों, हम बने सेग 2-4 आंसर तो आ रहे हैं, ऐसे ही सैग बनने का, है ना। कई है ना, बताया था एक बार आपको, चलो मैं उधर पहुंचूंगा तो आपको एक बार और याद दिला दूंगा, है ना। देखिए, तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे, अब आप देखो, तो मैंने लिमिट कितने का डाला है, याद रखना 70। अब एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ, देखो वो तो ऑटोमेटिक मोड में मैंने डाला है, आप तो बस इधर फोकस करो। ये देखो, अब मेरा अभी लिफ्टिंग वैल्यू किधर का भी बढ़ाओ, लेफ्ट राइट का, अब मैं लिफ्टिंग की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखो बढ़ाते जा रहा हूँ। अभी 50 है, हमने डाला कितना है, 70, तो 66 अभी आ गया। और जैसे ही मोर देन देखो 70 पहुंचा मेरा लिफ्टिंग का, लिफ्टिंग एक्सीडेंट का मैसेज आ गया। मतलब सीएमएस आपको वार्निंग दे दिया कि अभी आपका लिफ्टिंग वैल्यू एक्सीड हो रहा है, अब आपको जो एक्शन लेना हो ले लीजिए। अभी वो बजर साउंड भी है क्या सर? हाँ आएगा, उधर एक मशीन में एक बजर साउंड भी आता है, ठीक है ना, है ना। अच्छा, ये जस्ट वार्निंग देगा अगर आप वार्निंग एड पे रखेंगे तो, लेकिन अगर स्विच ऑफ पे रखेंगे तो सीधा स्विच ऑफ ही कर देगा, है ना। कुछ सही आंसर आ रहे थे, जो लोगों को थोड़ा सा डाउट है मैं दोबारा से बता देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे हम नहीं, देखो क्या होगा, आपका मशीन मान लो 3 स्लीपर काम किया और 3 स्लीपर तक आपका जो लिफ्ट था वो अंडर 70 था, है ना, मतलब 65, 66 या 62 ऐसा था। मशीन उठाएगा, 4th स्लीपर पे जैसे ही पहुंचा, मान लो आपका लिफ्टिंग वैल्यू आ गया 75, उठाएगा क्या, नहीं ना, कितना उठाएगा उधर, 70 जीरो है ना। मोर देन 75, जैसे ही मोर देन 70 का लिफ्ट जाएगा, है ना, ये डाउट आता है लोगों को, तो ये मत सोचना कि 70 उठा के 5 छोड़ देगा, है ना। 75 जैसे ही जाएगा उधर पे सर्वो वाल्व को ही स्विच ऑफ कर देगा। अच्छा, सर्वो वाल्व स्विच ऑफ हो जाएगा तो उधर पे क्या कुछ लिफ्ट होएगा, क्या जीरो लिफ्ट होगा। तो 4th स्लीपर पे जैसे ही मोर देन 70 लिफ्ट होगा उधर पे जीरो लिफ्ट होएगा। अच्छा, जीरो लिफ्ट हुआ 4th स्लीपर पे, अगेन 5th पे मशीन गया, अगेन लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर लिफ्टिंग वैल्यू आपका अंडर 70 आएगा तो बीच में क्या बन गया, सैग, मतलब 3 स्लीपर उठाया, 5वां स्लीपर भी उठाया, बीच में एक 4था स्लीपर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सैग बनने का चांस है। इसीलिए प्लाजर भी जब नया मशीन देता है तो वो बाई डिफॉल्ट वार्निंग लाइट पे ही जनरली वो सेटिंग करके देता है। बट अगर आप चाहें, अच्छा फिर आपके दिमाग में ऐसा, क्योंकि पिछले में किसी ने पूछा भी था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोचना आप, तो फिर ये स्विच ऑफ दिया क्यों, अब आप सोचना, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा, है ना। स्विच ऑफ फिर देना ही नहीं था, ऑप्शन दिया मतलब कुछ ना कुछ तो पर्पज होगा ना। पिछली बार किसी ने आंसर क्वेश्चन पूछा था, है ना, उसका आंसर उनको पता होगा, मैंने बताया था। अब आप सोचना फिर मुझे बताना, हालांकि मैं बता चुका हूँ ये सब सारी चीजें आपको, है ना, लेकिन भूल गए होंगे। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये मेरा हो गया लिमिट का। अच्छा, इसके बाद ये क्या था बताओ, रैंपिन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो तुरंत बता दो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, इम्पोर्टेंट है ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रैंप मोड, रैंपिंग ट्रायंगल बोलते हैं एक्चुअली इसको। रैंप मोड कितने मोड में होते हैं, 2, कौन कौन से, सिंक्रो एंड असिंक्रो, बताया था ना। अच्छा, सिंक्रो, यहाँ पे आपको रैंप मोड सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से मोड में काम करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको ये देखिए इनिशियल एंड रैंप, मतलब रैंप इन और रैंप आउट का डिस्टेंस भी यहाँ पे आपको डालना है, आप क्या डिस्टेंस रखना चाहते हैं।
जैसे यहाँ पे अभी 30-30 है, अगर आप चाहते हैं 40-40 तो ये वाला फील्ड भी एडिटेबल है, आप 30 की जगह क्या डाल दें 40 डाल दें, है ना। अच्छा देखिए, ये अपने मन से नहीं डालना है, ये कैसे डालना है, किसके बेसिस पे, जनरल लिफ्ट। जनरल लिफ्ट, है ना। अगर पीडब्ल्यूआई ने आपको बोला है कि सर यहाँ पे मुझे 40 का जनरल लिफ्ट लेना है, तो आपको रैंपिंग डिस्टेंस भी कितना ले लेना चाहिए, 40, तभी तो 1:1000 का रेशियो मेंटेन होगा, है ना। हमें 1:1000 के रेशियो में ही रैंपिंग करना होता है, उतने ही रेशियो में हमें रैंप आउट भी करना होता है ना। ये रेशियो तो तभी मेंटेन होगा जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होएगी। अब देखो, अभी मैं सिंक्रो मोड में हूँ, अभी मैं इसको अगर मान लो 25 कर देता हूँ, इधर भी मैं 25 कर दूंगा, ये लेगा क्या, नहीं लेगा, क्योंकि सिंक्रो मोड में अभी आप कौन से कंट्रोलर में हैं, लिफ्टिंग एल कंट्रोलर। और अभी भी देखो यहाँ 30 लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको ध्यान से उधर से दिख रहा हो, आप जो भी डिस्टेंस डालेंगे ना सिंक्रो मोड में लिफ्टिंग वाले में, वो लेगा ही नहीं, क्यों, आर कंट्रोलर है ना। मैंने आपको बताया था मास्टर कौन है, आर कंट्रोलर में भी जाओगे तो वहां भी देखो एक रैंपिंग ट्रायंगल बना हुआ है, इसको क्लिक करो, जब आप इसको क्लिक करोगे देखो यहाँ क्या डाला हुआ है 30। अब आप इधर पे कुछ चेंज कर दीजिए, मैं मान लीजिए 45 कर देता हूँ और इसको भी 45 कर देता हूँ, और अब मैं वापस जाऊंगा, देखो आर कंट्रोलर में तो 45 ले लिया, और एल में जाओ इधर भी ले लिया, इसका मतलब ये किसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है, आर कंट्रोलर। क्लियर है ना। तो जब आप सिंक्रो मोड में डिस्टेंस चेंज करना, मान लीजिए कि आपको, आप सिंक्रो मोड में ही जनरली हम लोग काम करते हैं, हम लोग कौन से मोड में रैंपिंग रैंप आउट करते हैं, सिंक्रो मोड में, है ना। यही डिजायरेबल है और इसी में हमें करना चाहिए। अब आप देखो, अब अगर मान लो सिंक्रो मोड में आप चाहते हैं कि मैं आपका रैंपिंग डिस्टेंस, पीडब्ल्यूआई ने बोला कि सर यहाँ पे आपको 50 का जनरल लिफ्ट लेना है, तो आप 50 mm का उधर वो भी डालेंगे, है ना। अब आप इधर जाएंगे तो लेकिन जाना कहाँ पड़ेगा आपको, लाइनिंग वाले, लिफ्टिंग वाले में इधर भी कुछ डालेंगे वो ना, वो पूरा ऐसे डमी, मतलब वो डमी की तरह काम करेगा, वो कोई भी वैल्यू कंसीडर ही नहीं करेगा। फिर आपको यहाँ से आप जाना आर कंट्रोलर में, यहाँ पे जाकर के जो डिस्टेंस डालोगे वो दोनों जगह क्या कर लेगा, कंसीडर कर लेगा। क्लियर है ना, इसीलिए तो इसको सिंक्रो मोड बोलते ही हैं। अच्छा, अगर आप असिंक्रो मोड में, यहाँ से देखो, अगर आप असिंक्रो मोड में जाओगे तो असिंक्रो मोड में आप जैसे ही ये डालोगे, अब मैं दोबारा दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे अलग और लाइनिंग वाले में आपको कौन से मोड में काम कर रहे हो, आके आप सिलेक्शन देके ये वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो याद रखना, सिंक्रो मोड में हमेशा लाइनिंग वाला मास्टर होता है, लिफ्टिंग वाला क्या होता है, स्लेव, ठीक है ना। अब क्यों जरूरत है एसिंक्रो मोड में ही रख देते डायरेक्ट, मतलब सिंक्रो मोड में करने की क्यों जरूरत पड़ी, सिंक्रो मोड में देखो, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट एसिंक्रो मोड में जा करके वहीं पे वैल्यू हम चेंज कर लेते, हमें फिर लाइनिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दो चीजें हैं, हमारा रैंपिंग का मतलब ओनली लिफ्टिंग का रैंपिंग नहीं होता है, लाइनिंग का भी रैंपिंग होता है, समझ गए आप, है ना। अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखो ओनली हमें, क्योंकि ये चीज तो लिफ्टिंग के केस में ज्यादा फेमस है, इसलिए हमको ये समझ में आ जाता है कि लिफ्टिंग में रैंपिंग होता है ना। लिफ्टिंग में हमें ग्रेजुअली क्या करना है, लाइनिंग लिफ्टिंग का 1-1 mm करके बढ़ाते जाना है, लेकिन लाइनिंग का भी रैंपिंग होता है। पहले की मशीनों में क्या होता था, पहले की मशीनों में हम लोग क्या करते थे, अब आप शायद मशीन पे जाके फील्ड में गए हो तो देखा भी हो जाए, हम लोग क्या करते थे, मशीन को ऐसा आगे पीछे करते थे, और तब तक करते थे जब तक कि लाइनिंग वाला निडल कहाँ पे ना आ जाए, सेंटर पे। एक्चुअली वो सेंटर पे आता था, तभी हम लोग लाइनिंग ऑन करते थे। बट आजकल की मशीनों में मान लो अगर स्टार्टिंग लोकेशन में 5-10 mm का एरर है भी ना, तो वहां से भी आप लाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं क्या केस बता रहा हूँ, ये क्या है, लाइनिंग इंडिकेटर, एरर इंडिकेटर, लाइनिंग। अच्छा, ये लाइनिंग, मैं वही लाइन थोड़ा ध्यान से सुनो, लाइनिंग हमें ऑन तब करना होता है जब ये निडल कहाँ पे हो, सेंटर पे। अच्छा, उसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो ये सेंटर पे नहीं है, मान लो यहाँ पे है, और आपने लाइनिंग ऑन कर दिया, लाइनिंग ऑन करने का मतलब मशीन समझेगा क्या, वो है ही इधर पे 10 mm का एरर है, क्या करेगा, और सीधा 10 mm ट्रैक को क्या कर देगा, खींच देगा। फर्स्ट स्लीपर पे अचानक से 10 mm खींच देगा, उसके पहले ट्रैक कुछ और था, अचानक से 10 mm खींच देगा, क्या होगा, किंग बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए वो जो 10 mm का स्टार्टिंग लोकेशन का एरर था, वो अचानक से 10 mm न खींचे। अब मैं जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये येलो बटन वाला फंक्शन बताया था सभी को ना, सभी लोग थे ना, है ना, नहीं थे तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो अब आजकल की मशीनों में ये वाला बटन आ गया है, येलो बटन जिसको बोलते हैं।
आपका स्टार्टिंग लोकेशन में कुछ लाइनिंग एरर अगर है भी 5 mm 10 mm, आप क्या कीजिए, ये बटन दबा दीजिए, है ना। जैसे ही आप दबाओगे वहां यहाँ ध्यान से देखना। अच्छा ये वाला तो शायद बता चुका था। ये क्या है, लिफ्टिंग का है। देखो ये लिफ्टिंग इंडिकेटर लेफ्ट साइड, लिफ्टिंग इंडिकेटर राइट साइड। ध्यान से देखना, इधर भी देखना और इधर भी देखना। क्या हुआ, देखो इधर लिफ्टिंग भी 0 हो गया और इधर क्या हो गया, लाइनिंग भी 0 हो गया। अब जैसे जैसे आप मशीन को आगे बढ़ाओगे, मतलब ये यहाँ देखो रैंपिंग परसेंटेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रैंपिंग परसेंटेज 0%। अब यहाँ तो मशीन है नहीं, यहाँ मैं इस बटन से मशीन को बढ़ा रहा हूँ। फील करो कि मशीन आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ेगा धीरे धीरे लिफ्टिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये वही रैंपिंग करा रहा है। अचानक से लिफ्टिंग की वैल्यू नहीं दे दिया, ग्रेजुअली अब सीएमएस जो काम पहले हम लोग मैनुअली करते थे, अब वो काम कौन कर रहा है, सीएमएस कर रहा है। ये भी तो एक इंसान ही है ना। हमने अपना लोड कम करने के लिए इसको बैठा दिया हुआ। अब ये जो काम करेगा, ये माइक्रो कंट्रोलर जो काम करेगा और मैं करूंगा, दोनों में ज्यादा अच्छा कौन करेगा, ये करेगा। हमें 1:1000 का रेशियो मेंटेन करने में वो एक तुक्का मारना पड़ेगा ना कि यार अभी मशीन एक मीटर आगे बढ़ गया होगा या 2 मीटर आगे बढ़ गया होगा। ये तो बिल्कुल परफेक्ट 1 मीटर बढ़ेगा तभी आपका 1 mm बढ़ाएगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ भी देखो, ये धीरे धीरे रैंपिंग भी करेगा। ये देखो इधर से लिफ्टिंग वैल्यू बढ़ाएगा, इधर देखो ये धीरे धीरे लाइनिंग को क्या करेगा। अब जैसे मान लो इस स्लीपर पे गया इतना, जैसे ही आप पेडल मारोगे मिडिल पोजीशन पे टैंपिंग यूनिट जाएगा, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वहां पे इतना आया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब ये करेक्शन भी करता जाएगा। ये ऐसा मशीन करेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना। ये जो एरर था उसको लाके सेंटर पे करेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जो एरर आएगा उसको ऐसा ला करके सेंटर पे करता जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मशीन ने 10 mm अचानक से नहीं खींचा। अब उस 10 mm को कितने मीटर के अंदर डिवाइड कर दिया, 30 मीटर के अंदर। जो आपने वहां रैंपिंग डिस्टेंस डाला हुआ था ना, उस 10 mm के एरर को उसने 30 मीटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूनिफॉर्मली उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और फिर उसके बाद वो क्या करता जाएगा, करेक्शन करता जाएगा। तो किंक नहीं बनेगा। आप समझ गए, अभी समझ गए ना, है ना। इसीलिए लाइनिंग, अब लाइनिंग को मास्टर क्यों बनाया, हम उल्टा भी कर सकते थे। मैंने बोला लाइनिंग इज मास्टर एंड लिफ्टिंग वाला स्लेव है, क्योंकि लाइनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है लाइनिंग को कंपेयर टू लिफ्टिंग। इसलिए लाइनिंग वाले को क्या बनाया, मास्टर। अभी क्लियर है ना, है ना। अब देखो, तो अब मेरा यहाँ पे रैंपिंग और रैंप आउट का फंडा तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम लोग करते हैं लाइनिंग का और लिफ्टिंग का। अब ये वाला क्या था, जो लोग लास्ट क्लास में तो वो नहीं बताना, है ना। जो आप लोग जो ये क्या था बताओ, ये क्या है, ये गेन पोटेंशियल, किस चीज का गेन, लिफ्टिंग का, सर लिफ्टिंग का। एक ही तो आंसर है ना। ये लिफ्टिंग का गेन पोटेंशियोमीटर है ना। ये मैंने आपको बताया था। देखो लिफ्टिंग का और लाइनिंग का दोनों का गेन पोटेंशियोमीटर, जब आप लिफ्टिंग वाले में जाएंगे तो यहाँ ये मिलेगा और लाइनिंग वाले में जाएंगे तो यहाँ ये मिलेगा। ये है क्या, बता देता हूँ आपको। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार लिफ्टिंग थोड़ा हो तो रहा है बट बहुत स्लो हो रहा है ना। आपका मशीन आराम से, वो तब होगा जब आपका सर्वो वाल्व बहुत पुराना हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो वो आराम से ट्रैक को ऐसा उठाएगा, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार लगता है इसका स्पीड कम हो गया है। तो उसका स्पीड बढ़ाने के लिए एक पोटेंशियोमीटर डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर में देखिए ये 0 मतलब 0, 10 मतलब 100%, है ना। ये 0 to 10 के बीच में वही 10 ट्रायल मेथड से आप, है ना, आपको जितना लगे उतने में आप स्पीड इसको बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली जब आप यहाँ से ये वैल्यू बढ़ाएंगे ना, ये आपका सर्वो वाल्व का करंट गेन को बढ़ा देता है। करंट गेन बढ़ाएगा तो जब करंट बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ना। ये लिफ्टिंग का है, इसलिए इसको लिफ्टिंग का गेन पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। लिफ्टिंग वाले में है और लाइनिंग वाले में जाएंगे तो लाइनिंग वाला भी जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा ये लाइनिंग का गेन पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना, है ना। तो फर्स्ट पेज के अंदर अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं सेकंड पेज में चलता हूँ। क्योंकि अगर कोई डाउट है अभी पूछ लो तो सर, क्योंकि दोबारा मैं ये रिपीट भी नहीं करूँगा और ये प्रैक्टिकल में ये सब सारी चीज़ें पूछी भी जाएंगी, है ना। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ, नहीं मैं फिर सेकंड पेज में चलता हूँ। मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए इसीलिए दोबारा से रिपीट कर दिया। सर जो गेन कर रहे हैं हम मतलब करंट में जो गेन आ रहा है, तो जैसे हमारा रेटिंग है कि सर्वो वाल्व -15 उसके अंदर ही है, उसके अंदर ही है ऐसा तो नहीं कि उसको 15 से बेस कर, नहीं, वो पूरा सर्किटरी अंदर ऐसा ही बनाया हुआ है, उसको कभी क्रॉस करेगा ही नहीं। ठीक है ना, उसके विद इन रेटिंग है वो। ठीक है ना। और कोई एक्सीडिंग वैल्यू आ रहा है, कौन सा एक्शन जो नहीं मतलब एक्सीडिंग वैल्यू आ रहा है, एक्शन लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, उसे इग्नोर कर देना चाहिए।
देखिए वो हम लिमिट एक्चुअली इसलिए डाल के चलते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका लिफ्टिंग वैल्यू मेंटेनेंस ट्रैक में उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। एक्चुअली देखो मान लो कि कभी आप काम कर रहे हो और मेंटेनेंस ट्रैक में ऐसा सिचुएशन, इसीलिए हम लोग हमेशा हायर वैल्यू पे उसको रख के चलता है ना। अब अगर आपको ऐसा लगता है, वो तो डिपेंड करेगा आपका उस टाइम पे ट्रैक कैसा है, अगर वो साइट कंडीशन क्या है। काम करते करते मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। नहीं इतना भी एकदम कोई हार्ड नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना। अब देखो, अब नीचे अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है तो नीचे उतर के थोड़ा देख लो, है ना, ट्रैक का कंडीशन क्या है। अगर PWI वहां पे है उससे भी थोड़ा सा, इसीलिए जो लोग थोड़ा सा केयरफुल रहता है वो काम करने के पहले एक बार ट्रैक का प्रॉपर सर्वे कर लेता है ना। PWI के साथ थोड़ा सा पहले से बात कर लेता है, वो क्या लिफ्टिंग है, कितना जनरल लिफ्ट है, तो एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए। अचानक से नहीं होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे जब आप जाएंगे ना, जब एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना लिफ्टिंग चाहिए। एकदम अचानक से जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। 1-2 साल काम करने के बाद जो लोग एक्सपर्ट होता है वो PWI का जरूरत ही नहीं पड़ता, वो बता देगा ऐसा देख के कि इधर पे 40 mm का लिफ्ट चाहिए, है ना। अब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपने 40 mm का आपने वहां पे डाला हुआ है 50 mm का, अब अगर वो वैल्यू एक्सीड करेगा तो CMS का आपने ड्यूटी दे के रखा हुआ, वो तो अपना काम करेगा, वो आपको अलर्ट करेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं उठाता जाऊं तो इसीलिए तो वार्निंग हेड पे रखा हुआ है। वार्निंग हेड मतलब वो आपको जस्ट बता देगा, अगर आपको ट्रैक को उठाना है तो उठाते चलिए, कम करना है तो कम कर लीजिए। कैसे कम करेंगे, जनरल लिफ्ट की वैल्यू आप घटा दीजिए, है ना। लेकिन वो आप नहीं करेंगे, वो PWI करेगा। देखो ट्रैक में कितना लिफ्ट होना है इनिशियल लेवल पे आप लोग अभी एकदम स्टार्टिंग में जाते ही नहीं पता चल जाएगा, है ना। ये पूरा काम PWI का है, तो उससे पहले थोड़ा सा बात करके कितना लिफ्टिंग आपको चाहिए, इधर जनरल लिफ्ट कितना देना है, मैक्सिमम लिफ्टिंग मैं क्या रखूं, पहले से बात कर लेना चाहिए। क्लियर है ना। उसके बेसिस पे आप जाकर के वहां पे सेट कर लो। मेंटेनेंस ट्रैक में 50 mm 60 mm ही है ना, उससे ज्यादा वो जाएगा ही नहीं। बट कभी अगर आप कंस्ट्रक्शन ट्रैक में काम करेंगे ना उस टाइम पे, अच्छा ये जो स्विच ऑफ वाला ऑप्शन मैंने बोला ये कंस्ट्रक्शन ट्रैक पे ही काम आता है, क्योंकि वहां पे ट्रैक आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा डिटोरिएटेड होएगा, तो कुछ भी वैल्यू रैंडम वैल्यू जाएगा, कभी 200 कभी 150 कभी 50 ऐसा। तो हमने एक लिमिट, पहली बार में एक लिमिट डाल दूंगा कि यहाँ इससे ज्यादा हमारा ट्रैक क्या हो, लिफ्ट ना हो, है ना। मैंने 50 60 70 का एक लिमिट डाल दिया। और जब, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ट्रैक में एक ही बार में तो आपका पूरा ट्रैक सही हो नहीं जाएगा, 1-2 बार 3 बार आपको करना पड़ेगा, तो मैं डाल दूंगा कि पहली बार में 50, फिर दूसरी बार में थोड़ा और बढ़ा दूंगा, ऐसा करके आप काम करेंगे। तो यहाँ से ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साइट लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से साइट में काम कर रहे हो, है ना, उधर का ट्रैक का कंडीशन क्या है। लेकिन अगर आपने लिमिट दिया हुआ है 50 का, थोड़ा सा PWI से भी बात कर लो कि सर कितना आपको लिफ्ट चाहिए, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब मैं सेकंड पेज में चलूँ ना, है ना। सेकंड पेज में जब आपको ले जाऊंगा तो सेकंड पे, हाँ वो सेकंड पेज में जाने के पहले थोड़ा रिकॉर्डिंग तो नहीं ऑन किए हो, सर रिकॉर्डिंग पास कर दो।